Assalamu alaikum everyone, this side Sidra Rafi from Karachi, business consultant also working on different projects like national and international. अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली इकोनेक्स को रिप्रेजेंट करना है। इकोनेक्स एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। तो काइंडली आप लोगों के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी है कि आपको जिस भी पर्सन ने ये लिंक प्रोवाइड किया है वेबिनार का, आप उन्हें स्क्रीनशॉट लें और उन्हें सेंड करें और नीचे एक कैप्शन ज़रूर पुट कीजिएगा दैट आई एम इन वेबिनार। क्विकली जिसने एक्टिविटी कर ली है सो गुड, और जिसने नहीं की है वो भी अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये जो प्रेजेंटेशन सेशन है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी का, ये सिर्फ उन पर्सनस के लिए है जो कि सीरियस पर्सनस हैं। इफ़ यू हैव टाइम, लाइक आपके पास 30 मिनट हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो ही आप ये वेबिनार अटेंड कीजिएगा, अदरवाइज़ यू कैन लीव नाउ। सही है। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट नाम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट प्रेजेंट एंड मर्सीफुल एवरीवेयर। पाक है वो ज़ात जिसका नाम जहन को उजाला और रूह को पाकीज़गी अता करता है। चलें, अब आप मुझे ये बताएं कि एक स्टूडेंट है या हाउस वाइफ्स हैं, गर्ल्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हम सब लाइक आजकल ऑनलाइन वर्क लोग क्यों करते हैं? ऑनलाइन वर्क का इतना स्कोप क्यों है? ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसका जो स्टूडेंट्स हैं वो एज ए पार्ट टाइम के तौर पे अपनी स्टडीज़ के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हाउस वाइफ हैं, वो अपने घर को मैनेज करते हुए वे अपना एज ए साइड इनकम सोर्स के तौर पे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हैं, अपने घर के लिए और अपने लिए खुद फाइनेंशली फ्री हो सकती हैं। जॉब होल्डर्स हैं, वो अपने जॉब के साथ ये बिज़नेस कर सकते हैं, और बिजनेसमैन भी अपने बिज़नेस जो ऑफलाइन है उसके साथ एक ऑनलाइन साइड इनकम सोर्स के तौर पे, जो कि आजकल का रेवोल्यूशन चल रहा है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक ये टारगेट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मुझे लाजमी इसका बताइएगा कि ऑनलाइन वर्क आजकल लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस वेबिनार को, इस सेमिनार को कंडक्ट ही इसलिए किया जा रहा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल सके। देखिए, ड्रीम्स होते हैं आवर लाइफ्स, हम सब की ज़िंदगी के कोई ना कोई ड्रीम्स हैं। एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी इनकम, लग्जरी कार हो या लग्जरी हाउस हो, या हम अपने पेरेंट्स को, स्पेशली पर्सन्स के काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ड्रीम्स होते हैं। जैसे कि मेरा भी ड्रीम है कि हम अपने पेरेंट्स को क्या करें, फाइनेंशली फ्री भी करें और उन्हें अपने थ्रू जो है वो हज या उम्रा करवाएं, और रिटायरमेंट के बाद एक टाइम फ्रीडम, एक फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करें। तो ये हम सब की लाइफ के ड्रीम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट स्टोरी को शेयर करना चाहूँगी। आपने क्या करना है, अच्छे से इस स्टोरी का जो मोरल है वो नोट डाउन करना है, और फिर आपने वो शेयर करना है अपना मोरल, जो आप इससे मतलब कलेक्ट करते हैं, जो भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है। अगर आपको जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने का मौका मिले तो पीछे मत हटना। इस कहानी से आपको मेरी बात अभी बखूबी समझ आ जाएगी। एक बार की बात है, एक जंगल के अंदर बादल छा जाते हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है। अब एक नदी के ऊपर एक डाल पे दो बंदर बैठे होते हैं। जब एक भविष्यवाणी होती है कि नीचे जो नदी है उसमें जो भी जानवर अगले 3 सेकंड के अंदर कूद जाएगा वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। अब जैसे ही भविष्यवाणी होती है, एक बंदर नीचे नदी के अंदर छलांग लगा देता है। अब जैसे वो छलांग लगाता है, सारे बादल छट जाते हैं, सूरज चमकने लगता है, और वो जो बंदर नदी के अंदर कूदा होता है वो हवा में उड़ता हुआ ऊपर आने लग जाता है। पर अब उसके सर पर ताज आ जाता है, हाथ में एक छड़ी आ जाती है, वो नदी से बाहर निकलता है। अब जिस जानवर की तरफ वो छड़ी से इशारा करे, वो जानवर जो वो बोले वो करने लग जाए, तो हर जानवर उसकी बात मानने लग जाता है, वो राजा बन जाता है बंदर। अब वो अपने दोस्त को याद करता है, मेरा दोस्त कहाँ है? वो उसी डाल पे बैठा होता है, वो अपनी छड़ी से इशारा करता है अपने उस बंदर दोस्त की तरफ और उसे नीचे बुला लेता है। अब जो वो बंदर उड़ता हुआ आ रहा है वो बिल्कुल हैरान परेशान कि ये क्या हो गया। अब वो जो राजा बन जाता है बंदर, वो अपने दोस्त से पूछता है कि भाई जब भविष्यवाणी हुई कि 3 सेकंड के अंदर नीचे कूद जाओ नदी में, तू क्यों नहीं कूदा? उसने बोला कि भाई मैं सोचने लग गया कि अगर नहीं हुआ तो
मैं राजा ना बना तो वो हंसने लग जाता है। जो राजा बनता है बंदर, वो हंसने लग जाता है, कहता है अरे भाई तू नहीं भी बनता राजा तो बंदर ही तो रहता, क्या फर्क पड़ गया। सिमिलरली जिंदगी में जब हमें कोई रिस्क लेने का मौका मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज्यादातर लोग यही सोचने में लग जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, अरे नहीं होगा तो जहां पर आप हो वहीं पर तो रहोगे। एक बार एक ट्राई करके तो देखो। कोई नया बिजनेस आपको कोई इंसान बताता है तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। एक बार आपको फ्रंट फुट पर आना है भाई, चौका लगेगा या छक्का लगेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आउट हो जाएंगे, बट खेलो तो सही, क्रीज पर आओ तो सही। दिस इज व्हाट मैटर्स, दैट यू नीड टू प्ले द गेम, यू नीड टू टेक द रिस्क। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको अपनी जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने का मौका मिले जरूर लेना। एंड लोगों को ये बात समझाने के लिए इस वीडियो को शेयर करो। बहुत सारे लोग हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बैकफुट पे आ जाते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें लोगों को समझाना है कि भाई अगर करोगे नहीं तो होगा भी नहीं। So at least take the chance, take the risk so that you can upgrade the level of your life. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा मुझे बताएं कि आपको क्या क्या मॉरल यहाँ से आप लोगों ने गेट किया है। आपने जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है उसके साथ इस स्टोरी का जो मॉरल है वो लाजमी शेयर करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दैट स्टोरी। ओके, अच्छा अब आप कह रहे हो कि आप लोग क्या करते हैं, वर्किंग क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन है, हमारी बेसिकली वर्किंग क्या है, ये मैं अब आपको गाइड करती हूँ कि हमारी एक कम्युनिटी है, सीनियर्स हैं जो कि हमें टीच एंड ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं कि हम कैसे सोशल मीडिया ऐप्स या सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करके वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी से अर्न कर सकते हैं। इकोनेक्स एक डेली बेस अर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप डेली बेस पे जो भी वर्किंग करते हैं आपको इनकम जनरेट हो जाती है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। किस किस को आइडिया है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के हवाले से। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है कि जो कि आप खुदा ना खासा अगर कोई वर्क कर रहे हैं, अगर नहीं कर पाते, इन केस कोई हैपनिंग हो जाती है, खुशी है गमी है, बट आपको इनकम जनरेट नहीं होती, आपने डेली बेस पे उस वर्क को करना है तो आपको इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेटेड फ्रॉम योर वर्क फॉर डेली टेकिंग लाइक नीड्स, आपकी डेली नीड है, उस वर्क को आप वर्क करेंगे तो आपको इनकम जनरेट होगी, अदरवाइज आपको कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती। अच्छा सेकंड आता है पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट। पैसिव इनकम के अंदर व्हेन यू इस्टेब्लिश सोर्सेज, लाइक आपने कोई ऐसे सोर्सेज रिसोर्सेज बना ली हैं, इस्टेब्लिश कर ली हैं, जिससे आपको अगर आप आज वर्क करते हैं कल को वर्क ना भी करें तो आपको ऐसी सोर्सेज आपने क्रिएट की हुई हैं कि आपको इनकम जनरेट होती रहती है, इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। एक्टिव इनकम जो इकोनेक्स प्लेटफॉर्म में आपको डेली बेस पर मिलती है वो 30% डायरेक्ट कमीशन होता है और पैसिव इनकम आपको 21% टीम के वर्क से मिलती रहती है, इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। अच्छा यहाँ पर ESBI मॉडल के हवाले से मैं थोड़ा बहुत क्लियर करूँगी। आप में से किस किस को ESBI मॉडल के हवाले से ऑलरेडी मालूम था, क्योंकि इसमें तो पूरी दुनिया मौजूद है। आप यहाँ पर ख़ुद मेजर कीजिएगा आफ्टर लर्निंग ESBI मॉडल के, आप यहाँ डिटेक्ट करें, ख़ुद को मेजर करें कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं और आप कहाँ मौजूद हैं, आपको कहाँ होना चाहिए था और आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। ESBI मॉडल को हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट थ्योरी भी कहते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट थ्योरी भी कहते हैं। और इसमें 347 पेज नंबर पर रिच डैड और पुअर डैड की बुक तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। फाइनेंशियली नॉलेज गेन करने के लिए आप ये बुक्स को रीड आउट ज़रूर किया करें। 347 पेज नंबर पे देखिएगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट थ्योरी के अंदर एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी रिसेंट रिसर्च के मुताबिक UK के अंदर उन्होंने ये चीज़ सर्वे को जो है वो उन्होंने कंक्लूड किया है, शेयर किया है कि पूरी दुनिया में उन्होंने सर्वे किया कि पूरी दुनिया किस तरीके से अर्न कर रही है, लाइक पैसा किस तरीके से कमाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट थ्योरी के अंदर ही उन्होंने शेयर किया है। रॉबर्ट T कियोसाकी हैं जिन्होंने ये सर्वे किया है और रिच डैड और पुअर डैड 347 पेज नंबर के ऊपर उन्होंने ये चीज़ अपनी शेयर की। अच्छा इसमें ESBI मॉडल है, फोर्थ क्वाड्रेंट थ्योरी है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट बनाए गए हैं। E and S कैटेगरी जो होती है एम्प्लॉय, E एम्प्लॉय, S सेल्फ एम्प्लॉय, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर। रॉबर्ट T कियोसाकी एक इन्वेस्टर हैं, एक राइटर हैं, ठीक है। अच्छा जो ESBI मॉडल है उसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में पूरी दुनिया के 95% लोग लाए करते हैं और इनके पास इनकम जो होती है जस्ट 5% होती है। पूरी दुनिया का 5% पैसा E and S कैटेगरी में लाए करता है। B and I कैटेगरी में 5% लोग लाए करते हैं पूरी दुनिया के, एंड यहाँ पर 95% 95% जो है वो पैसा मौजूद है पूरी दुनिया का।
ई एंड एस कैटेगरी जो होती है नॉट वेल्दी एंड डी एंड आई कैटेगरी वेल्दी होती है। 18 की ई उम्र में कैटेगरी अपनी जो लाइफ है वो खुद बनाओ, एम्प्लॉय अच्छी कैटेगरी बात है। है, यहाँ जोश पर है, टाइम बढ़ाओ। को जितना आप लेकिन टाइम किसी देते हैं टाइम पे उतनी आपकी वापस भी इनकम तो आ होती जाओ। है, ठीक है। और एस कैटेगरी में ये जितना क्या आप बात हुई, टाइम 18 साल ज़्यादा तक देंगे तो अपने उतनी माँ ही बाप को आपकी यूज इनकम किया, होगी। ई एंड उसके एस बाद कैटेगरी फ्रीडम के लाइक नाम अ पे आप अपना पेडल ऑफ देखोगे आ ध्यान दोगे। बाईसाइकिल, लाइक आपका हर माँ बाप सफ़र को रोज़ थोड़ी का बहुत बढ़ उम्मीद जाना होती कहीं है कि नहीं, जब जितना उसको आप जरूरत पेडल हो ऑफ द तो उसका साइकिल को बच्चा रोटेट उसका करेंगे उतनी आपकी इनकम जनरेट होती रहती हाथ है। थामे। जैसे एक साइकिल की तरह आपकी लाइफ है। अब यहाँ पर एस कैटेगरी में सेल्फ एम्प्लॉय में लोग क्या करते हैं कि अपनी शॉप्स बना लेते हैं और समझते हैं कि हम एज ए ऑनर के तौर पे ये हमारा बिजनेस है। ऐसा नहीं होता। आप एक मंथ के लिए आप अपनी उन शॉप से ज़रा कट ऑफ होएं और अगर आपको इनकम जनरेट होती रहे विदाउट योर वर्किंग, आपके एफर्ट के अलावा आपको इनकम जनरेट होती रहे, इट मीन्स ये आपका बिजनेस है। अगर आप एक महीने तक लीव कर देते हैं और आपको आपका बिजनेस से कोई भी लाइक जिसे आप बिजनेस समझ रहे हैं, शॉप्स बनाने के बाद सेल्फ एम्प्लॉय होने के बावजूद आप अपने आप को बिजनेस ऑनर कह रहे हैं, तो आप एक महीना कट ऑफ हुए हैं। आपको अगर इनकम आती रहे, इट मीन्स आप बिजनेस ऑनर हैं। आप दुकान को नहीं, एक्चुअली जो मोबाइल आपको मार्केटिंग शॉप के थ्रू चला पैसा रही कमा होती रहे हैं है। घर बैठे तो बैठे यहाँ आपकी जितना एज आप ग्रुप से टाइम भी ज़्यादा देते हैं कि सेल्फ आपकी एज एम्प्लॉय थोड़ी कम है कैटेगरी में, और वो उतनी लोग ही लाखों आपको रुपए कमा इनकम रहे हैं आती कमा रहे है। हैं कैसे कमा रहे बिजनेस कैटेगरी में हैं जो ये है सवाल वो कभी हमारे पर्सन दिमाग में लाए आते ही करते नहीं हैं जो कि अपनी क्यों क्योंकि हम सोर्स सब बना ऐसे लेते हैं कोई या कि अपना नहीं बिजनेस बहुत कम लोगों के माइंड में आते इस्टेब्लिश हैं करते आते भी हैं हैं तो उस और डायरेक्शन में कल को एक्शन नहीं उनको लेते वहाँ क्यों से भी इनकम क्योंकि हम आती सब रहती उसी है जिसे हम डायरेक्शन में पैसिव भागते रहते हैं इनकम जो कहते सब हैं। कर रहे आई हैं कैटेगरी में मतलब सब 5 अगर वो कर रहे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम पर्सन भी में से ग्रेजुएशन भी कर अगर रहे हैं हम सब डिग्री के डिवाइड पीछे जा रहे करें हैं तो तो हम भी डिग्री 1 के पीछे पर्सन जा रहे ही हैं लोग लाए सब करते जो हैं कर रहे हैं जिनके तो हम भी पास वही कर रहे ऑलरेडी हैं मनी मौजूद होती है, वो मनी से मनी जनरेट करते हैं, लाइक पैसे से पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ESBI कैटेगरी है इसमें ये आप अच्छे से इसे गो थ्रू करें, जल्दी से रीड आउट कर लें काइंडली। ई एंड एस कैटेगरी एक्टिव इनकम पर बेस करती है, बी एंड आई कैटेगरी पैसिव इनकम पर बेस करती है। एन एम्प्लॉय यू विल अर्न मंथली इनकम, आप मंथली इनकम जनरेट करते हैं अपने एफर्ट और अपने टाइम को देकर। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर यू आर द बॉस एंड एम्प्लॉय एज वेल, लाइक आप अपने खुद के ही नौकर भी होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। आप अगर दुकान, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक रिक्शा ड्राइवर है, ठीक है, रिक्शा तो उसका अपना है, वो बोलेंगे कि भाई ये तो मैं ऑन करता हूँ रिक्शे को। एक डॉक्टर है, वो कहेंगे क्लिनिक तो मेरा अपना है। अच्छा, अब मुझे इन दोनों एग्जाम्पल में बताएं, अगर रिक्शा ड्राइवर रिक्शा रन ही नहीं करेंगे, जाकर रिक्शे को चलाएंगे ही नहीं, क्या रिक्शा बैठे बैठे उनको इनकम दे सकता है? क्लिनिक है, क्लिनिक बंद है, डॉक्टर को खुदा ना खासा कोई मिसहैपनिंग हो गई है, क्या डॉक्टर की जगह पे कोई और आके चेकअप कर सकता है उनके रेफरेंस से, या लाइक उनके जैसा कोई वहाँ पर जो भी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय उन्होंने रखे हुए हैं, वो उस तरीके से चेकअप कर सकते हैं? जब तक डॉक्टर अपना टाइम नहीं देते, रिक्शा ड्राइवर रिक्शा को रन नहीं करेंगे, तब तक उनको इनकम जनरेट नहीं होती। तो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉय खुद के ही एम्प्लॉय होते हैं, सही है। इसमें जो एग्जाम्पल है डॉक्टर, लॉयर एंड एक्टर एक्ट्रेस वर्क करते हैं तो इनकम जनरेट होती है। बिजनेस ऑनर में यू आर द बॉस, आप खुद के ही बॉस होते हैं, ठीक है। आप अपना एक इस्टेब्लिश कर देते हैं, अपनी टीम बिल्डअप करते हैं, अपना एम्पायर बिल्ड करते हैं, कल को आपकी टीम और एम्पायर से भी आपको अर्निंग आती रहती है। आई कैटेगरी ऑल्सो मतलब पैसिव इनकम में ही लिंक करती है। मनी वर्क्स फॉर यू, यहाँ पैसा आपके लिए काम करता है, ठीक है, इन्वेस्टर कैटेगरी में। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ENS कैटेगरी के लोग आजकल जॉब्स का क्या हाल है। आपको मालूम है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, बट लोग जॉब्स को अगर इतना प्रेफर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अपना माइंड सेट चेक करें कि हम कहाँ लाए कर रहे हैं, लाइक कंट्री की क्या सिचुएशन है। खुद जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान की अनाउंस कर दिया है कि हमारे पास जॉब्स मौजूद नहीं है। आप अपना कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखें ऑनलाइन काम में कि जिससे आप अपनी अर्निंग कर सकें, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आप में से कितने लोगों को अब तक मालूम है? फाइनेंशियल नॉलेज किस किस को है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से? क्योंकि हम लोग माशाल्लाह वेल एजुकेटेड होते हैं, हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सो इंशाल्लाह इस सेमिनार को इसीलिए कंडक्ट किया जा रहा है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी बताया जाए और आपको आजकल के रेवोल्यूशन का भी बताया जाए। चलें आप ये वीडियो देखें, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी कि जॉब्स माशाल्लाह से कितनी मौजूद हैं एंड ENS कैटेगरी के लोगों के लिए आगे क्या चीज़ मौजूद है। बहुत मेहनत करी उसके लिए कि मेरे को पापा को स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट स्टिल 2 साल से हमने इस एग्जाम को कमरे में बंद होकर प्रिपेयर किया था। मेरा बच्चा है छोटा। ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे, अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी होगी। आज की आगे जरूरत किसकी है? आगे जरूरत उसकी है जो या तो स्टेम का आगे बहुत रिक्वायरमेंट
BSc डबल मैथ में की है, MSc मैथ में की है, 2nd डिवीजन में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस से। जिसको हम अपनी तालीम के बारे में बताते हैं तो ऊपर से वो भी हमें बातें करता है, कुत्ते ने काटा हुआ है, पागल कुत्ते ने, क्या आप ये काम कर रहे हैं। MSc की डिग्री हासिल करके स्वात का तालिब इल्म पिंडी में स्वीपर भर्ती होने पर मजबूर। जफर अली का कहना है कि अच्छी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाई, माशी हालात से तंग था, कचरा उठाने और सफाई सुथराई की 14,000 की नौकरी मिली तो हाँ करना। यहाँ पर आपने सिचुएशन देखी है, जॉब्स की क्या सिचुएशन मौजूद है। पॉपुलेशन का आपको खुद मालूम है जॉब्स कितनी है और पॉपुलेशन कितनी है। जॉब्स होती हैं, लेट सपोज 20 जॉब्स की एक वैकेंसी आई और 20% की नीड है और वहाँ पर कितने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप खुद देखें जॉब्स की सिचुएशन आने वाले वक्त में क्या होगी, पॉपुलेशन कितनी है और आगे आने वाले वक्त में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और हमें फेस करना पड़ सकती हैं। ये फ्यूचर डिजिटल है दुनिया का। जो दुनिया जिस तरफ जा रही है वो जा ही इस तरफ रही है। ये जो इतने मल्टी बिलियनर्स बने हैं, 25-26 साल की उम्र के अंदर इन्होंने नया आइडियाज लेके आए और कहां से कहां पहुंच गए। कभी दुनिया की तारीख में इस तरह लोग ऊपर नहीं आए जिस तरह अब यूथ के लिए जो आज चांस है। दुनिया में ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट यह है कि अशिया और खिदमत, इसकी जो सेल और परचेज है सर, अगर वो इंटरनेट पे की जाए तो उसको ई कॉमर्स की ट्रेड कहा जाता है। नॉर्मली इसके 3 मॉडल्स हैं, B2B सर, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू कंज्यूमर। ये नॉर्मली 3 मॉडल्स दुनिया में फॉलो की जाते हैं सर, एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 30 खरब डॉलर की ई कॉमर्स ट्रेड पिछले साल में हुई है, जो कि B2B मॉडल का 25 खरब डॉलर और B2C मॉडल उसमें 5 खरब डॉलर। मेरे एक टीचर थे मैथ्स के, वो मुझे कहते थे कि मेरी मैथ बहुत बुरी थी, मेरा D भी बड़ी मुश्किल से आता था, तो वो मुझे कहते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी 50,000 भी नहीं कमा पाओगे। तो अभी रफली इनकम आपकी कितनी है? डॉलर्स में 3,700 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख इन पाकिस्तान। 6 लाख रुपए, मतलब लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, वो शायद 6 लाख क्या 1,60,000 पे भी नहीं पहुंचते। वहाँ देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बड़े भी होंगे वो देख रहे हैं, वो क्या करें ऐसा कि वो भी इस तरह के स्किल्स उनके पास हों ताकि वो देख रहे हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी के इस बदलाव पर भरोसा है और वक्त के साथ साथ आपने भी इस तरह मोबाइल फ़ोन बदल लिया है तो एक बार अपने कमाने का तरीका भी बदल लें। आप अपने जो मेथड ऑफ अर्निंग है उसको भी बदल कर देखें। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से रेवोल्यूशन आ रहा है। आप खुद मोबाइल फ़ोन में देखें, पहले आपके पास कौन सा मोबाइल था और आज आपके पास कौन सा मोबाइल है। और ये जो वर्क है जिसके लिए सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है, गाइड किया जाता है, सीनियर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आपने जस्ट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी को अपने स्मार्टफोन से ही करना होता है, जो कि एवरी पर्सन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी टाइम फ्रीडम है, आप जब अवेलेबल हैं आप 3 घंटा मुश्किल से आप सुबह शाम दोपहर जितना टाइम है आपके पास 1-1 घंटा आधा घंटा दे सकते हैं अपने वर्क को। दूसरी बात, यहाँ पर एजुकेशन की कोई बाउंडनेस नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है, आपकी एज जो है वो यहाँ मैटर नहीं करती, आपकी एजुकेशन यहाँ मैटर नहीं करती। तो जिस तरह आप मोबाइल चेंज कर रहे हैं उसी तरह काइंडली अपने माइंडसेट को भी चेंज करें। और जो आने वाला वक्त है उसमें जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। अगर आप आज टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं और ऑनलाइन वर्क को रिसर्च करें, अच्छे से रिसर्च करने के बाद स्टार्ट करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अदरवाइज़ वक्त जब बदलेगा तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं ना, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने घेर लिया वो कदम कदम पर बहक गए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात आती है कि 3 जनरेशन तक लाइक आपकी आईडी आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाली आईडी है। ये जो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करती है, इसमें आपकी जनरेशन को भी बेनिफिट होता है। जिस रैंक पर आप होते हैं, जो अर्निंग आप रिसीव कर रहे होते हैं, वही खुदा ना खासा कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली भी वहीं से स्टार्ट ले सकती है। बट अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो आपकी फैमिली को, आपकी जनरेशन को उतनी ही स्टडी करके स्किल्स लेकर, जो भी डिग्रीज़ हैं वो लेकर फिर आपके लेवल तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, उतनी अर्निंग से वो स्टार्ट नहीं ले सकते, वो स्टार्ट बिगनिंग से लेंगे। बट यहाँ पर आपकी आईडी सिमिलर रैंक और सिमिलर अर्निंग ट्रांसफ़र होती है आपकी जनरेशन में, तो एटलीस्ट आपको ज़रूर स्टार्ट लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है आपकी इनकम। एटलीस्ट यू शुड ट्राई इट।
अच्छा, तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से नाम लिया था, किस किस को नॉलेज है अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो काइंडली जिसको नहीं है नॉलेज तो वो देख लें कि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज कितनी मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अगर मैं आपको गाइड करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही रेवोल्यूशन आ चुका है। ये जो जॉब्स ख़त्म हो रही हैं ये रोबोट्स के ऊपर ही कन्वर्ट की जा रही हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन थी पहले, अब ऑनलाइन एजुकेशन में कन्वर्ट हो गई। मैंने खुद एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन दिए हैं, रिजल्ट्स भी मेरा ऑनलाइन अनाउंस हुआ है और मैंने पेपर्स की प्रिपरेशन और क्लासेस भी ऑनलाइन ली थी। ट्रेडिशनल एजुकेशन बहुत अच्छी थी बट ऑनलाइन एजुकेशन मोर कन्वीनियंट दैन ट्रेडिशनल एजुकेशन, और आने वाले वक्त में ऑनलाइन एजुकेशन को ही प्रिफेयर किया जा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर भी होते हैं, आपकी फ़ास्ट डिलीवरी 24/7 आवर मतलब मौजूद होता है, डिस्काउंट्स मौजूद हैं, होम डिलीवरी की जो फैसिलिटी है, टाइम सेविंग मौजूद है। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। पहले आपको जाना पड़ता था, आज आप सिर्फ एक ऑर्डर करते हैं 10 to 15 मिनट्स में आपका ऑर्डर आपके पास मौजूद होता है। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग भी हम करते हैं, पहले हमें ऑफलाइन ही शॉपिंग की फैसिलिटी मौजूद थी, अब आप ऑनलाइन दराज, अमेज़ॉन, अलीबाबा, ईबे, इस तरह कितनी ही साइट्स हैं जिससे आप ऑनलाइन घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। आप जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले डॉक्टर को जाकर चेकअप करवाना पड़ता था, अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपको ऑनलाइन ही आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, देन आप ऑनलाइन डॉक्टर को मतलब डॉक्टर आपको कंसल्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और जो मेडिसिन है उसके लिए भी आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, आप मेडिसिन भी ऑर्डर पर घर पर बैठे मंगवा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डेमो ज़रा देख लीजिए काइंडली आप। किस किस को मालूम है कि रिस्क के कितने हिस्से हैं? रिस्क के टोटल 10 हिस्से हैं। ये अल कुरान से मैं प्रोवाइड करी हूँ नॉलेज, आप ख़ुद भी जाकर नॉलेज ले सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। 9 हिस्से कारोबार में है रिस्क के और 1 हिस्सा नौकरी में मौजूद है। तो बिज़नेस एंड जॉब का यहीं पर आपको माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए। जॉब की फुल फॉर्म जॉइन अदर बिजनेस है, एंड बिजनेस की जो फुल फॉर्म है वो आपको मालूम है आपका खुद का, आप यू आर ऑन बॉस, आप अपने खुद के बॉस होते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेसिकली ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, और इंटरनेट कॉमर्स भी इसे कहते हैं। रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से आप कोई भी चीज़ की खरीदो फरोख्त करते हैं तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। जो सिंपल ऑफलाइन काम हो रहे हैं शॉप्स पर ख़रीदो फरोख्त हो रही है, दुनिया में जितने भी काम हैं जहाँ से अर्निंग आपको रिसोर्सेज जो भी हैं अर्निंग के है, तो कहीं ना कहीं ख़रीदो फरोख्त, कहीं तालीम की ख़रीदो फरोख्त है, कहीं स्किल्स की ख़रीदो फरोख्त है, कहीं अशियाँ हैं चीज़ें हैं जिसकी ख़रीदो फरोख्त की जा रही है। तो अर्निंग तो इसी तरह होती है ना, तो उसी चीज़ को अगर आप ऑनलाइन करें तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। In this training session, we are also going to learn what is e-commerce on all topics. Let us understand commerce first. Commerce क्या है? Commerce nothing but buying and selling. खरीदो फरोख्त की चीज़ को ही कॉमर्स कहा जाता है। गुड्स को, आप किसी भी चीज़ को, अशिया को चीज़ खरीदते हैं या फरोख्त करते हैं, वो कॉमर्स कहलाता है। बहुत टाइम से ये चलती आ रही है। ई कॉमर्स का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये हिस्ट्री इसकी ये थी कि द हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स बिगिंस विद द फर्स्ट एवर ऑनलाइन सेल। सबसे पहली जो सेल हुई थी ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से 11 अगस्त 1994 को हुई थी। एक आदमी ने अपने फ्रेंड को सेल की थी सीडी। तो ये इंटरनेट की मदद से सबसे पहली एवर हिस्ट्री में है कि ई कॉमर्स को स्टार्ट किया गया था। पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स क्या हैं? ऑल ई कॉमर्स कंपनीज जितनी होती हैं उसके 3 पिलर्स होते हैं, डेवलपर, सप्लायर और कंज्यूमर, ठीक है। बट अगर हम इकोनेक्स की बात करें तो इकोनेक्स स्टैंड्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, 4 उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं। एक पिलर एडिशनल है यहाँ पर अदर कंपनीज से, जैसे आप दराज, अमेज़ॉन, अलीबाबा, ईबे की बात करें तो उनके पास जितनी भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं या ऑफलाइन है उनके पास 3 पिलर्स मौजूद हैं। बट इकोनेक्स के पास 4th पिलर भी मौजूद है, मार्केटियर का। आपको मालूम है मार्केट में कितना कंपटीशन चल रहा है, तो इकोनेक्स एज ए थर्ड पार्टी के तौर पे आपके प्रोडक्ट्स को सेल करती है, ब्रांड करती है, अपने प्लेटफॉर्म को आपको प्रोवाइड करती है, तो आप एज ए मार्केटियर के तौर पर भी वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स की पोटेंशियल क्या है? रिटेल ई कॉमर्स सेल्स क्या है वर्ल्ड वाइड फ्रॉम 2018 to 2014, ये आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं।
और ई कॉमर्स की कंपनीज़ अमेज़ॉन, अलीबाबा, ईबे, JD.com ये सब जो मौजूद हैं, इसकी आप नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ लें कि कब स्टार्टअप हुआ है। जुलाई 5, 1994 में अमेज़ॉन ने स्टार्टअप लिया था। अप्रैल 4 में 1999 में Alibaba.com ने स्टार्टअप लिया है। ईबे ने सितंबर 3, 1995 में स्टार्टअप लिया और JD.com ने जून 18, 1998 में स्टार्टअप लिया है। काफ़ी टाइम हो गया है। अगर आपको ई कॉमर्स के हवाले से नॉलेज चाहिए तो आप ज़रूर इस हवाले से कंसर्न करें, सर्च करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अच्छा, एक इकोनॉमिक सर्वे किया गया था जिसके मुताबिक ये मालूम हुआ कि 1920 में अगर 1 रुपये भी मौजूद था एक पर्सन के पास तो वो अपने घर को ऑन कर सकते हैं, बेटर लाइफ वो जी सकते हैं। बट 1940 जैसे ही 20 ईयर्स का एडिशन करेंगे तो आप मनी में देखिएगा किस तरह ज़ीरो का इंक्रीमेंट आने से कितना रेवोल्यूशन आ रहा है। 10 रुपये भी अगर किसी के पास थे 1940 में तो वो बेटर लाइफ सर्वाइव कर सकते थे। बट 1960 में 100 रुपये पर आ गई ये चीज़। 1980 में 100 रुपये से 1000 रुपये पर गई है। 1000 रुपये के बाद जो है वो 2000 में और 2020 में और 2040 में क्या हाल होगा, कितनी इनकम की आपको नीड होगी एक बेटर लाइफ सर्वाइव करने के लिए। आप इस सर्वे को ख़ुद भी गो थ्रू कर सकते हैं और अपनी डेली बेस्ड लाइफ से रेजोनेट भी कर सकते हैं। चलें अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स के हवाले से देखा। ई कॉमर्स की जो है वो टाइप्स आप देख लीजिएगा कि ई कॉमर्स की टाइप्स मेनली 3 टाइप्स हैं, B2B, C2C एंड B2C। अच्छा, इसमें आपने देखा कि पोटेंशियल क्या है ई कॉमर्स की और ई कॉमर्स का स्कोप क्या है। अब तक आपने रिटन फॉर्म में देखा। चलें अब आप एक इम्पॉर्टेंट सर्वे के मुताबिक ई कॉमर्स में पाकिस्तान जो है वो किस नंबर पर है और पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का क्या रेवोल्यूशन है वो देख लीजिए काइंडली। करते हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन कमाई का जो रुझान है वो तेजी से बढ़ता चला रहा है दुनिया भर में। लेकिन अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए ये है कि हमने देखा कि पाकिस्तान ऑनलाइन कमाई में सबसे ज़्यादा कमाने वाला तीसरा मुल्क बन गया है। यानी पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट है कि वो घर बैठे हुए ऑनलाइन कमाई कर रहे हैं। और जनाब ये एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते में यानी 34 घंटे पाकिस्तानी काम करते हैं और $20 फी घंटा कमा रहे हैं, जो सालाना 60 लाख। अच्छा, ये कौन सा चैनल है? लाइक नेशनल चैनल है आई थिंक। आप इसको खुद भी विज़िट कर सकते हैं। आप टीवी ऑन करें, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए ई कॉमर्स के हवाले से, खुद भी विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ डायरेक्ट सेल? हम यहाँ पर जो बेसिकली करते हैं कंपनी के थ्रू डायरेक्ट सेल करते हैं। डायरेक्ट सेल होती क्या है और डायरेक्ट सेल मार्केटिंग हम किसे कह सकते हैं? डायरेक्ट सेल के अंदर एडवांटेजेस क्या हैं और डायरेक्ट सेल का लाइक पोटेंशियल आप तो देख ही चुके हैं। ये जो ई कॉमर्स के अंदर बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं, इंटरनेट की मदद से सेलिंग करते हैं, इसी को हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इनडायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है जो भी हम शॉप पर बैठ कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट सेलिंग कहलाती है। उसमें हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। बट अगर हम डायरेक्ट सेल करते हैं, इंटरनेट की मदद से कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। हम सोशल मीडिया को टारगेट कर सकते हैं, हम पूरी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। तो हमें क्या हुआ, ज़्यादा ट्रैफिक मिली। इट मीन्स हमारी प्रमोशन ज़्यादा हुई और हमें सेल की बिना पे इनकम ज़्यादा जनरेट हुई। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये होता है कि कोई भी फैक्ट्री कोई चीज़ 25 रुपये की बना रही, लाइक 25% मार्जिन है, बट वो कस्टमर तक आने तक 100 रुपीज़ की हो जाती है। बीच में ये जो 75% मार्जिन जो है या 75 रुपये हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह चीज़ भी एक्सपेंसिव हो गई और जो डिवीजन हुआ वो मिडिल मैन में हुआ। बेनिफिट कस्टमर को नहीं हुआ, ना फैक्ट्री को इतना हुआ, वो मिडिल मैन को होता है। डायरेक्ट सेल में बेसिकली क्या होता है कि हम ऐसा बिजनेस मॉड्यूल क्रिएट करते हैं कि ये जो मिडिल मैन है ये इन्वॉल्व नहीं होते। लाइक कॉन्ट्रैक्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, ये मौजूद नहीं होते। फैक्ट्री में 25 रुपये की अगर कोई चीज़ बनी है तो वो डायरेक्ट कस्टमर तक आती है और ये जो 75% का डिवीजन मिडिल मैन में हो रहा था ये हमें मिल जाता है क्योंकि हम कंपनी की डायरेक्ट सेल करवाते हैं ऑनलाइन। तो कंपनी हमें ये जो 75% मार्जिन है ये हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसको डायरेक्ट सेल कहते हैं। डायरेक्ट सेल में ये मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होते और मिडिल मैन कौन कौन है ये आप देख सकते हैं। हाउ कैन वी वर्क ऑन डायरेक्ट सेल? हम डायरेक्ट सेल पे किस तरीके से काम कर सकते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अगर आप आजकल कौन है, आजकल मुझे ये सिर्फ इतना बता दें कि किस एज के पर्सन नहीं है कि जिनके पास मोबाइल मौजूद ना हो। नोकिया का तो दौर चला गया है, आजकल टच मोबाइल हर किसी के पास मौजूद है। इवन दे डोंट नो हाउ टू लाइक उनको कैसे डील करना है या कैसे यूज़ करना है। बच्चा आजकल और लाइक टच मोबाइल को यूज़ करना उन्हें आता है।
ठीक है। तो इट मीन्स आने वाली यंग जनरेशन में किस एज पर ही पर्सन, पहले तो कितने टाइम के बाद मोबाइल मिला करता था, बट अब आजकल बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाए हुए हैं और ब्लॉगिंग हो रही है, माशाल्लाह से व्लॉग्स बन रहे हैं, यूट्यूब पर चैनल मौजूद है। तो यहाँ पर सिर्फ आपने अपने मोबाइल फ़ोन से ही डायरेक्ट सेल का वर्क करना होता है। अगर आप सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट सेल अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी कर सकते हैं। कंपनी का ओवरव्यू अगर हम देखें तो कंपनी एक डायरेक्ट सेल बिजनेस पर वर्क करती है, एक मार्केट कंपनी है, मार्केटिंग प्लेस है। वी मेनली डील इन इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर, हम ऑनलाइन स्टोर पे काम कर सकते हैं, डिस्कवर पे टीम बनाकर काम कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, लाइक इकोनेक्स थर्ड पार्टी के तौर पे आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकती है। इकोनेक्स प्रॉपर्टी का एक पूरा पी नेक्स्ट के नेम से, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन के नेम से एक पूरा प्रोजेक्ट है जिस पर कंपनी के इस्लामाबाद रावलपिंडी साइड पे प्लॉट्स मौजूद हैं, घर बन चुके हैं, इंशाल्लाह सून लॉन्च होने वाले हैं। आप वहाँ पर अगर अपने रेफरेंस से कोई भी चीज़ सेल करवाएंगे, लाइक घर सेल करेंगे, तो आपको 1,30,000 से अबव आपका फर्स्ट कमीशन होगा। तो प्रो सिस्टम भी आ चुका है, प्रॉपर्टी डीलिंग के जो माशाल्लाह मौजूद हैं पर्सन जिन्हें प्रॉपर्टी डीलिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपनी स्किल्स की बिना पे। एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS मौजूद है, यहाँ पर गाइड किया जाता है, टीच एंड ट्रेन किया जाता है काम के हवाले से। ई कॉमर्स सिंपल जो आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं उसी को मोबाइल की मदद से ऑनलाइन करें तो ई कॉमर्स कहते हैं। और पाकिस्तान में ये जो कंपनी है इकोनेक्स, ये पाकिस्तान की कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी नहीं है। पाकिस्तान के ऑनर हैं, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में ही आता है, ठीक है। और हम डिफरेंट कंट्रीज से भी हम जो पैसा है वो पाकिस्तान में आ सकता है। अगर हमारे डिफरेंट कंट्रीज से भी माशाल्लाह से पार्टनर्स मौजूद हैं जो हमारे साथ ई कॉमर्स का वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इकोनेक्स एक प्लेटफॉर्म है। स्टार्टअप जब हुआ है तो जुलाई में 2019 में सर इब्राहिम खिलजी फाउंडर हैं, CEO हैं इकोनेक्स के। इस्लामाबाद रावलपिंडी में इसका मेन हेड ऑफिस मौजूद है, आप विजिट भी कर सकते हैं। इकोनेक्स की फुल फॉर्म है द इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, मैसेज फ्रॉम CEO यही है कि बीइंग द फाउंडर ऑफ इकोनेक्स, उनका आपस में लाइक उनका विजन है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को ऐसी प्रोवाइड करें कि वो अपनी लाइफ को बेटर से बेटर वे में क्रिएट कर सकें। एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि फाइनेंशियल नॉलेज दी जाए, तो वो LMS के थ्रू नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी यूथ को, और फाइनेंशियल नॉलेज के थ्रू उनके फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं, ये उनका विजन है। प्लेटफॉर्म ऐसे अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का ही अपना ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी का प्रोवाइड किया है पर्सनस को, और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। लीडरशिप में अगर आप देखें तो सर इब्राहिम खिलजी फाउंडर एंड CEO हैं, नवीद अहमद सर हैं जनरल मैनेजर हैं इकोनेक्स में, गुफरान बलगारी सर हैं प्रोडक्शन मैनेजर के, लाइक प्रोडक्ट्स वगैरह के जो भी ऑनलाइन स्टोर का काम है वो देखते हैं। नासिर ज़िया ट्रेनिंग LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जो हैं वो मैनेजर हैं ट्रेनिंग सिस्टम के। अच्छा, लीगल स्टेटस ऑफ इकोनेक्स में जो है FBR आपको मालूम होगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और एक्नॉलेजमेंट है, SSCP से रजिस्टर्ड है, ये सील्स मौजूद हैं। जुलाई में 2022 के अंदर बाकायदा SSCP के थ्रू जो क्लीन चिट है वो भी मौजूद है इकोनेक्स के पास, वो भी प्रोवाइड की गई है। जुलाई 2022 की बात कर रही हूँ। अच्छा, हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम इकोनेक्स? देयर आर 2 मेन पिलर्स ऑफ इकोनेक्स। इकोनेक्स में 2 पिलर्स हैं जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर और डायरेक्ट सेल पर हम काम कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे भी अगर आप काम करना चाहें तो वहाँ से भी आपकी इनकम अच्छी जनरेट हो जाती है। आप अपनी ID से कोई चीज़ परचेज़ करें या सेल करें या ख़ुद यूज़ करेंगे, उस पर भी आपको कूपन कैश की सूरत में अर्निंग होती रहती है। जैसे एज लाइक दराज, अमेज़ोन, अलीबाबा, eBay, जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ से आप कोई भी चीज़ अपनी यूज़ की, अब तक तो आपने बाय की होगी, तो या बाय की है और सेल कर दी आगे, या किसी फ्रेंड ने कहा कि मुझे आप अपने मोबाइल से जो है वो शॉप करके काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें, आप मेरी तरफ से ऑर्डर पुट कर दें, तो आपको कोई अर्निंग तो नहीं हुई, बट ऑनलाइन स्टोर से सिमिलर चीज़ अगर आपने बाय की तो आपको उस चीज़ के ऊपर कूपन कैश की सूरत में अर्निंग भी होती है। जो भी उस चीज़ का अमाउंट है, उस अमाउंट का 5%, 20%, 15%, जितना परसेंट कूपन कैश मौजूद होगा वो आपको रिसीव हो जाता है विदिन 1 सेकेंड। अच्छा, डायरेक्ट सेल के ऊपर हम वर्क करते हैं, जो बेसिकली डायरेक्ट सेल के अंदर आप क्या करते हैं, जो कि मैंने आइडिया आप लोगों को पहले ही दे दिया है, मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होते, आप कंपनी की डायरेक्ट सेल करवाते हैं, कंपनी आपको विदिन 1 सेकेंड 30% डायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड करती है और 21% टीम की वर्किंग से इनडायरेक्ट कमीशन, जिसे हम बाइनरी कमीशन या पैसिव इनकम कहते हैं, वो आपको रिसीव हो जाती है विदिन 24 आवर्स। पर डे अर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, मेनली 2 पिलर्स पर इकोनेक्स वर्क करती है।
इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो है वो फुल फॉर्म है इकोनेक्स की। यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे 2000 से प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप विजिट कर सकते हैं। आप लोगों के पास लिंक्स मौजूद होंगे। आपको जिस भी पर्सन ने लिंक प्रोवाइड किया मीटिंग का, आप उनसे ले सकते हैं। अच्छा, मेक योर टीम अकॉम्प्लिश और लाइक ड्रीम, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। आप जब भी स्टार्टअप लेते हैं आपकी 2 साइड्स होती है, क्योंकि इकोनेक्स बाइनरी प्लस स्ट्रक्चर के ऊपर, बाइनरी प्लस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करती है। मार्केटिंग प्लान का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिससे हमें इनकम किस तरीके से आ रही है, हम वर्क करें, हमें मंथली आ रही है, वीकली आ रही है, हमारी वर्किंग की स्लॉट्स क्या हैं, आवर्स कितने देने हैं हमें, इसको मार्केटिंग प्लान कहते हैं। इसी तरह इकोनेक्स का जो मार्केटिंग प्लान है वो बाइनरी स्ट्रक्चर पे बेस करता है। बाइनरी का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में 2 होता है। आपकी 2 साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स के ऊपर में से दोनों साइड में से आपकी जो एक साइड होती है वो आपके सीनियर भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको ऑटो स्पेल मिलता रहता है। और दूसरी साइड पर अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपको माशाल्लाह से टीम की वर्किंग से कितनी इनकम जनरेट हो सकती है। 30% आपको डायरेक्ट अर्निंग रिसीव होती है। अगर आपकी वर्किंग है, आपके डायरेक्ट में डाउनलाइन आए हैं, उन्होंने स्टार्ट लिया अपना बिजनेस और कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। 4 डिफरेंट पैकेजेस बंडल हमारे पास मौजूद हैं। आप 4 डिफरेंट पैकेजेस बंडल से स्टार्ट यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, इनकम पर मंथ अगर हम देखें, अगर लेट सपोज आपको 3000 के पैकेज से आप स्टार्ट लेते हैं, मिनिमम हमारा यहाँ पर स्टूडेंट पैकेज है 3000, लाइक स्टूडेंट्स आप अपनी पॉकेट मनी से भी पर्सन यहाँ पर स्टार्ट ले सकते हैं और अपने साइड इनकम सोर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए 3000 के पैकेज को भी यहाँ पर रखा गया है। डायरेक्ट सेल में आपने लाइफ में 1 टाइम आपने जस्ट शॉपिंग करनी होती है इकोनेक्स से, और आपको यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं जिस भी पैकेज से आप स्टार्ट लेते हैं। लेट सपोज 3000 से आपने स्टार्ट लिया, आपको पैकेज की प्रोडक्ट्स भी मिल गई विदिन 6 डेज़, और साथ में आपको जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो भी मिली। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको आपकी आईडी का प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप लाइफ टाइम जितनी भी अर्निंग करनी है आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, टीम जनरेट कर सकते हैं। टीम की वर्किंग से आपको 21% पैसिव इनकम रिसीव होती रहती है, इनडायरेक्ट कमीशन। और जो सीनियर का सपोर्ट है वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता है। और जो लर्निंग वगैरह है, लर्निंग LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैं भी तो आम आवाम की तरह आई हूँ, और आज अल्लाह ताला का करम है, मुझे खुशी होती है जब मेरी टीम में कोई नौजवान कहता है मैडम आज मैंने एक दिन का 10,000 कमाया, मैडम मैंने आज एक दिन का 20,000 कमाया। अरे यहाँ तो लोग 20,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, तो मेरा नौजवान, मेरे पाकिस्तान का नौजवान, मेरा कोई भाई, मेरा कोई बेटा सेल करके एक दिन का 20,000 कमा रहे हैं। इवन अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती, ऐसे भी हैं जो 30, 35, 40,000 भी कमा रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट की मैम, इस कंपनी के अंदर दिस इज़ नथिंग बट अचीवमेंट ऑफ इकोनेक्स कंपनी ऑन न्यूज़ चैनल। चलें अब आगे चलते हैं। अगर आप इनकम पर मंथ देखें तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपकी 13th मंथ में, लाइक 13वें महीने में ही आपकी पर मंथ में कितनी इनकम हो सकती है, 20,48,000। किस तरीके से, अगर आपने स्टार्टअप लिया, आपने पूरे महीने में जस्ट पेयर कंप्लीट कर लिया तो 500 आपको, लेट सपोज 3000 से दोनों पार्टनर्स ने परचेजिंग की और आपके डाउन में स्टार्ट लिया अपना बिजनेस। 21st सेंचुरी का टॉप बिजनेस है और आने वाली नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर कंक्लूड की जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपके वही 2 पार्टनर्स ने अगर 3rd लेयर के अंदर आपके एक पेयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ कंप्लीट कर लिया तो 1000 आपकी पेयर कमीशन लाइक टीम वर्किंग से अर्निंग हो गई। इसी तरीके से अगर आपके हर पर्सन आने वाले मंथ में, हर मंथ में एक पेयर कंप्लीट करते हैं और वो पर्सन आगे एक पेयर कंप्लीट करते हैं, इस साइकिल को आप आगे कंटिन्यू करके देखिएगा तो आपकी 12 मंथ्स के बाद जो 13 मंथ होगा, 13वें महीने आपकी हर मंथ टीम वर्किंग से 20,48,000 आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। आप इसे खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला जो पैकेज आता है, 4 डिफरेंट पैकेजेस से हम स्टार्ट ले सकते हैं। सबसे पहला पैकेज इको मास्टर का है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की होती है क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है 92 BV पॉइंट्स। BV शॉर्ट फॉर्म है बिजनेस वॉल्यूम की। कूपन कैश आपको 57,000 यहाँ पर मिलता है। प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं अनलिमिटेड और आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। बाइनरी कैप लाइक पर डे अर्निंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर आप पूरे दिन में 50,000 अपनी और अपनी टीम वर्किंग से अर्न कर सकते हैं। डायरेक्ट कमीशन आपको 2,760 रुपये मिलते हैं और बाइनरी कमीशन लाइक पेयर कंप्लीट होने पर आपको
1932 आपको रिसीव होते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट लाइक यहाँ पर डिफरेंस होते हैं चारों पैकेजेस में। डिफरेंस क्या है? 2 मेन डिफरेंस होते हैं। पूरे दिन में आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं अपनी और अपनी टीम वर्किंग से। बाइनरी कैप को वो आप देख लीजिएगा, और आपको प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी से मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी होती है। बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है जितना हाई पैकेज होगा। और 7452 आप अपने 2 पार्टनर से स्टार्ट में अर्न कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास आप प्रोडक्ट्स की आपको इतनी नीड नहीं है और आप अफोर्डेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर उससे भी कम पैकेज इको इलाइट 12,000 से भी शॉपिंग करके स्टार्ट कर सकते हैं। लाइफ में 1 टाइम ही आपको शॉपिंग करनी होती है। यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम आपको 69 BV पॉइंट मिलते हैं। 2 पार्टनर से ही आप यहाँ पर 5600 अर्न कर लेते हैं। अगर 2 पार्टनर आपके साथ आकर 12,000 से स्टार्ट लेते हैं। इको इलाइट नेम है पैकेज का। 12,000 से अगर आप स्टार्ट लेते हैं, बाइनरी कैप आपकी होगी 27,900 डेली आप अर्न कर सकते हैं। और कूपन कैश आपको यहाँ पर 40K मिलता है। प्रोडक्ट्स आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट का जो पैकेज का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको अभी भी प्रोडक्ट्स की इतनी नीड नहीं है और आप अफोर्डेबल नहीं है, तो आप उससे भी कम 3rd पैकेज 7,000 से स्टार्ट ले सकते हैं। इको प्रोफेशनल नेम है इस पैकेज का। इसमें आप 2 पर्सन से ही 3,800 अर्न कर लेते हैं। और बाइनरी कैप आपकी जो होती है डेली बेस पर आप अपनी और अपनी टीम की वर्किंग से 12,200 अर्न कर सकते हैं। ये डेली बेस अर्निंग प्लेटफॉर्म है, मंथली या वीकली कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कूपन कैश जो आपको मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। कूपन कैश की सूरत में ऑनलाइन स्टोर से आप अर्निंग करते हैं। कूपन कैश आपको मिलता है 25,000 PKR, 25,000 PKR लाइक पाकिस्तान करेंसी में आपको कूपन कैश मिलता है अगर आप 7,000 के पैकेज से स्टार्ट लेते हैं। प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अमाउंट कम है, तो सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स आपको दी जाती हैं। ये बेनिफिट्स हैं। डेली बेस पर आप 12,200 अर्न कर सकते हैं अपनी और अपनी टीम की वर्किंग से। अगर आप 7,000 से भी अफोर्डेबल नहीं है और आपको प्रोडक्ट्स की इतनी नीड नहीं है, तो आप इको पर्सनल 3,000 से स्टार्ट ले सकते हैं। मिनिमम स्टूडेंट पैकेज कहलाता है। तो यहाँ पर 23 BV पॉइंट आपको 3,000 के पैकेज पे मिलते हैं और 1,900 आप अपने 2 पार्टनर से ही स्टार्ट में बाइनरी कमीशन लाइक पैसिव इनकम से भी जनरेट कर लेते हैं। और 9,000 आपको कूपन कैश मिलता है 3,000 के पैकेज में। और पर डे अर्निंग की जो बाइनरी कैप लिमिट है वो 5,000 आप अपनी और अपनी टीम की वर्किंग से अर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। हम इकोनेक्स में ई-नेक्स एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन हमारा प्रोजेक्ट है। डी-नेक्स डिस्कवर पर टीम वर्किंग से भी अर्न कर सकते हैं। बी-नेक्स ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, आप ब्रांड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने पार्टनर्स के प्रोडक्ट्स को, और आप अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड करने के बाद वहाँ से ऑनलाइन स्टोर से अर्निंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो कि प्रॉपर्टी का हमारा एक अपना प्रोजेक्ट है, उस पर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। जो प्लॉट्स हैं लाइक प्रॉपर्टी डीलिंग के तौर पे वर्क करके 1,30,000 से अबव का आपको फर्स्ट कमीशन ही रिसीव हो जाता है। ऑनलाइन स्टोर पे आप डिफरेंट वेज से वर्क कर सकते हैं या आपको पूरी फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि आप कूपन कैश की सूरत में ऑनलाइन स्टोर से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं और सेल करेंगे या ख़ुद यूज़ करेंगे तो भी आपको यहाँ से अर्निंग रिसीव हो सकती है। यहाँ पर आप प्राइवेट लेबल के तौर पे अपने प्रोडक्ट्स को लेबल कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू कैंपेन या थ्रू पैकेजेस के तौर पे। 3 डिफरेंट वेज से आप प्राइवेट लेबल करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। जॉइंट पूल बिजनेस में JBS के अंदर आप अपनी या फ्रेंड सर्कल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं, ब्रांड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स भी मिलकर जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ई शॉप में आप अपनी खुद की शॉप क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर पे और वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। अच्छा, यहाँ पर रिवार्ड्स क्या मिलते हैं? जैसे ही आपकी डाउन में लाइक 460 BV पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, आपको आपकी टीम और आपकी वर्किंग से 460 BV पॉइंट जैसे ही कंप्लीट हुए तो आपको 3,000 रिवार्ड मिलता है। ब्रॉन्ज रैंक आपका अचीव हो जाता है। जैसे ही आपके 920 BV पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, आपकी आईडी पे आपको 6,000 रिवार्ड मिलता है और आपका रैंक जो होता है वो सिल्वर रैंक आपको अचीव हो जाता है। ये रैंक और रिवार्ड आपकी इनकम से एक्स्ट्रा हटकर होते हैं। जब आपका एक टारगेट है कि लाइक आपकी और आपकी वर्किंग से इतने BV पॉइंट्स हो गए तो आपको रिवार्ड भी मिलता है और आपका एक रैंक अचीव हो जाता है। गोल्ड रैंक के लिए आपको 2,300 का जो BV पॉइंट्स है आपकी, जैसे आपकी आईडी पे कलेक्ट हो गया 15,000 का आपको रिवार्ड भी मिलता है और आप एज ए गोल्ड के तौर पे अपनी फ्राइज सर अंजाम दे रहे होते हैं इकोनेक्स में। अच्छा, अब जो नेक्स्ट प्लाटिनियम रैंक है हमारा 6,900 के ऊपर, जैसे ही आपकी BV पॉइंट्स होते हैं आपका
जो रैंक है वो प्लाटिनियम हो जाता है और इस पर आपको बाइक विन करने का एक मौका मिलता है। एम्बेसडर के अंदर आप 9200 जैसे ही आपके बीवी पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं आपकी और आपकी टीम की वर्किंग से, तो आपको एक आईफोन रिवार्ड के तौर पे कंपनी प्रोवाइड करती है। विदिन 24 आवर्स आपको आपका रिवार्ड रिसीव हो जाता है। ग्लोबल एम्बेसडर के लिए आपको 32,200 जैसे ही आपके बीवी पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं आपकी आईडी पे आपको इंटरनेशनल टूर मिलता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे लास्ट 2 रिवार्ड्स हैं, क्रोन एम्बेसडर एंड रॉयल क्रोन एम्बेसडर। इस पर आप अपनी और अपनी टीम की वर्किंग से किस तरीके से बीवी पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं और आप गाड़ी भी विन कर सकते हैं विदिन 24 आवर्स। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि कोविड-19 जब आया था, लॉकडाउन का कितनी स्ट्रिक्टनेस थी। 3 मंथ्स तक टोटल जॉब्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी थी, जो शॉप्स थी वो बंद थी। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जब आया था, आप ख़ुद आई थिंक फेस कर चुके हैं इस चीज़ को, तो तब हमारा जो ऑनलाइन वर्क है उसका स्कोप किस तरीके से ई कॉमर्स जो है तभी पाकिस्तान में ज़्यादा रेवोल्यूशन आया और इसकी नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड की गई। तो आप भी इसी तरीके से ऑनलाइन वर्क को कर सकते हैं, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको सिखाया जाता है, टीच एंड ट्रेन किया जाता है कि आप किस तरीके से जस्ट स्मार्टफ़ोन की मदद से आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब होल्डर्स हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेशन एंड टाइम डजंट मैटर, एज डजंट मैटर, आप अपनी मर्ज़ी से टाइम दे सकते हैं। बी योर ऑन बॉस। यहाँ पर आपने स्टार्ट किससे लिया, लेट सपोज आपने 3000 से मिनिमम स्टूडेंट पैकेज से स्टार्ट लिया, तो आपका यहाँ पर रिस्क पर लाइक दाव पर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। विदिन 6 डेज़ आपको आपके प्रोडक्ट्स जिस भी पैकेज से आप स्टार्ट लेते हैं 4 डिफरेंट पैकेजेस में से आपको आपके प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाते हैं, प्लस आपको सीनियर का सपोर्ट मिलता है। सो आप स्टार्ट लें, इंशाल्लाह आप स्टार्ट लेंगे तो ही आपको मालूम होगा कि यहाँ से आप अपनी लाइफ को किस तरीके से 360 डिग्री पर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लोग ऑनलाइन वर्क क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, 21st सेंचुरी का टॉप बिजनेस है, जहाँ से हम 6 मंथ से 1 साल के अंदर अंदर, लाइक 6 महीने से 1 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप अर्निंग का जो मेथड है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग यहाँ पर मेथड है और ये नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री भी कहलाती है। तो यहाँ पर आपका दाव पर तो कुछ भी नहीं लगता। डायरेक्ट सेल बिजनेस है, डायरेक्ट सेल बिजनेस कंपनी है, तो यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिसीव हो जाती हैं, तो आपका रिस्क पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, सिर्फ थोड़ा सा दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। ठीक है, आप 90s की सोच को चेंज करेंगे तभी आप 21st सेंचुरी के टॉप बिजनेस को एक्सेप्ट कर सकेंगे। अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को चेंज करें। अब इस वीडियो से मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, काइंडली आप इस वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़। के अंदर कहीं पर ऐसी दुकान नजर आती है जहां पर जाके आप पीसीओ से कॉल करो, अगर जिसने बेचने की कोशिश करता रहता है। अब हर एक के ये फोन, ठीक है, आज वो बैंक्स भी खत्म हो रहे हैं जिन बैंक्स ने बड़ी बड़ी अपनी बिल्डिंग एक्वायर की हुई है। आज वो बैंक्स जो एप्लीकेशन बेस्ड आ गए वो पूरी मंडी को यूं कैप्चर करते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हमने जमाने के मुताबिक अपने एतवार बदलने हैं, अपने जहन को बदलना है। अदरवाइज ऑलरेडी हमारी दुनिया में कहानी कोई नहीं, आगे से भी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।